ओम शांति। 19 जनवरी 2025 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 30/11/2003 मधुबन। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हैं। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी तो अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अधिकारी को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। स्वमान में टिकने से इस संसार के वातावरण से हम परे हो जाते हैं, और देह और देह के संबंधों से हम बुद्धि से उठ जाते हैं। उससे हमारा देह अभिमान खत्म हो, हम आत्मिक अभिमान में रहते हैं। तो बाबा कहते कि इस तरह से इस स्वमान में टिके रहो, तो अशुद्ध जो भी आपके अंदर में भिन्न भिन्न देह अभिमान है वो खत्म हो जाता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, 1 सेकंड में कमरे का अंधेरा दूर हो जाता और आसपास में भी रोशनी फैल जाती। अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान के बच्चों के सामने कोई भी परिस्थितियां उन बच्चों को हरा नहीं सकती। हम मास्टर भगवान हैं, और भगवान कहता है कि हम भगवान के सामने हर एक स्थिति परिस्थिति जो कुछ भी संसार में माया है, वो सब कुछ आपको किसी भी
प्रकार से सता नहीं सकती, क्योंकि भगवान से हर एक चीज छोटी है। बात छोटी, परिस्थितियां छोटी, है ना। इस संसार की हर मुसीबत छोटी, तो बाप के आगे बात बड़ी नहीं, बाप बड़ा है। परिस्थिति नहीं, बाप बड़ा है। तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे सामने हर एक परिस्थिति, स्थिति, बात छोटी ही है। बाबा कहते ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसको अनुभवी मूर्त बनो, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहें तो नहीं मिट सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपने देह का नाम भूलता है। कोई अपने कहे, आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का बाहर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया है कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हूँ ही क्या देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योगी युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म इंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभव, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त
अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। अच्छा समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ, माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने, यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना। हाँ भगवान को तो नहीं भूलते हो ना। पांडव किसके बने हो? शिव बाबा के। तो पांडवपति को भूलते तो नहीं हो ना। कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति पांडवों को कभी भी पांडवपति नहीं भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं, बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को नशा, क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। इस हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। पहले राधे फिर कृष्ण, पहले राम नहीं, पहले सीता फिर राम। तो बाबा कहते इस तरह से कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। लक्ष्मी पहले फिर नारायण, तो ये बाबा ने दिया। बाकी यहाँ पर फिर पति पत्नी, इधर पे नर और नारी। यहाँ पे जो भी आया तो पहले नर का नाम फिर नारी का नाम आया, लेकिन परमात्मा ने जब भी अपनी स्थापना में नारी शक्ति को ही आगे किया और परमात्मा ने ही माताओं पर कलश रख माताओं को ऊंचा उठाया। तो इस नशे में माताएं रहती हैं। तो बाबा कहते देखो हर डिपार्टमेंट में आगे किया शिव शक्तियों को। तो संसार में भी हर वर्ण में अब माताओं को अधिकार मिलना है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही हैं। अच्छा है, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है, माताएं चाहे पांडव बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यारा तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाबा ने क्या कहा? मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्तियां हैं। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे
तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो। असली प्यार, असली मायका तो वही है जहाँ बाप अपने बच्चों को हाथ किसी भी कर्म के लिए, अर्थात कुछ घर में करने के लिए, खाना पीना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने के लिए नहीं, सिर्फ परमात्मा से मिलो, बाबा से मिलो, उनसे अपना श्रृंगार करो, यही सब काम बाबा देते। तो बाबा कहते कि देखो कितना कुछ वहां पे तुम बच्चों को मिलता है, जाकर के मौज करो, पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं ना। बाबा के इत्तेहाद में जो मधुबन वृंदावन या इस तरह से कुछ बनाया है, वो रात और ये दिन का मधुबन अलग है। बाबा कहते हैं मैं सबको याद प्यार देता हूँ, जो देखते हैं सुनते हैं साधनों द्वारा, है ना, जो भी कितने भी दूर देश बैठ कर के मेरी याद में रहते, मैं सबको याद प्यार देता हूँ। वाह 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 मेरा भाग्य, वाह वाह बच्चे वाह। तो कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे पे अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है। यहाँ बैठकर बाबा कहते या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है। वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है, मधुबन में मुरली बाजे। तो यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे, मधुबन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तू आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में हर इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है साथ में। अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच पावरफुल, बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी में कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो कब नहीं, अब एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है। मिनट भी नहीं, सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा। बाबा कहते हैं सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल रेल। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वामानधारी अनुभवी आत्माओं को सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में मर्स स्वरूप में रखने वाले कोटों में कोई में भी कोई
विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। 2003 की मुरली है और 2024 में देखो पूरे विश्व में संदेश मोर और लेस फैल ही गया है। मोस्टली सभी जगह बाबा ने अपने संदेशी रूहानी सेवाधारी बच्चों को, रूहानी सेना को भेज रखा है। तो ये संदेश सभी को मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। दादियों से यह भी सहयोग दे रही हैं। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। वरदान विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्तियां शस्त्रधारी संपूर्ण मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन अभ्यास पर पूरा पूरा टेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा टेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बाचा सेवा नेचुरल हो गई, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ साथ मनसा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। सूचना, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें अपने संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी प्रकृति पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। अच्छा, ओम शांति।